बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश एमसीक्यूज़ के बारे में। ये हमारी इंग्लिश एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का जो है वो पार्ट 3 है। पीपीएससी के अंदर आने वाले जो टेस्ट हैं, जैसे कि तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं पीपीएससी की जानिब से, उसमें इंग्लिश को जो है वो एक अच्छी खासी वेटेज दी गई है। 40% सिलेबस जो है वो सब इंस्पेक्टर के पेपर में इंग्लिश का शामिल किया गया है। इसी तरह तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर जो एक 2 पेपर एमसीक्यूज़ होगा, इसमें से 100 जो एमसीक्यूज़ का एक पेपर होगा वो इंग्लिश पर ही कंसिस्ट करेगा। तो इसलिए हम ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। उम्मीद है आपको हमारी इस सीरीज़ से फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो पैसिव वॉइस के हवाले से है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से है। तो क्वेश्चन है, दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक। इसको हम इसकी वॉइस चेंज करनी है। पहली तो बात है कि जब भी पेपर में देख लीजिएगा कि जब भी वो वॉइस चेंज करने के कहेगा तो ये आपने पहचानना होगा पहले कि एक्टिव वॉइस में दिया है या पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो पहले आप देख लें कि दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, ये एक सिंपल फ्यूचर का एक टेंस है जो कि एक्टिव वॉइस के अंदर है। इसको हमने पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जो है वो स्टार्ट में लेकर आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। मींस द इंटायर ब्लॉक स्टार्ट में आ जाएगा। और अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसको विल इसके साथ इस्तेमाल होगा। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल की जगह पर विल बी आ जाएगा, यानी द इंटायर ब्लॉक विल बी। और डिमोलिश की थर्ड फॉर्म डिमोलिश्ड बाय, दे की जगह दे को हम कन्वर्ट कर देंगे, इसके ऑब्जेक्टिव केस में दैम आ जाएगा। तो सही आंसर डी है, द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाय। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू फेस द म्यूजिक मीन्स। ये ईडीएम है एक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? टू बियर द कंसिक्वेंसेस, यानी कि नताइज का जो है वो सामना करने के लिए तैयार हो जाना, या जिसे कहते हैं खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको उसका जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कहा जाता है इस तरह। तो टू फेस द म्यूज़िक इसी सेंस में यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके अलग बाद ईडीएम है, राइड्स द हाई हॉर्स। जो राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है सुपीरियर होना, अपने आप को बेहतर समझना, बरतर समझना, सुपीरियर कहलाता है। यानी कि राइड द हाई हॉर्स, बेहतर होना, सुपीरियर होना, किसी से आला दर्जे का होना, राइड द हाई हॉर्स का मतलब है। बीट अबाउट द बुश मीन्स, बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक से अवॉइड करना, जबकि इधर उधर की बातें करना बीट अबाउट द बुश कहलाता है। तो अक्सर इसके लिए यूज़ किया जाता है, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी कि इधर उधर की बातें ना करो, मेन पॉइंट पर आओ। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब है मेन टॉपिक से अवॉइड करना, इधर उधर की करना। नेक्स्ट है, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। इसका हमने भी वॉइस चेंज करना है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। तो इसका होगा सही, द बैगर वाज लाफ्ड, क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम वाज, वर और उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। द बैगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस जब भी इस्तेमाल होगा, तो जब भी हमने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसमें बीइंग का वर्ड लाजमी यूज़ होगा। तो आप अगर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इन 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऐसा जो है ऑप्शन है जिसमें बीइंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो कि डी ऑप्शन है। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। देखिए क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हम इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज आएगा। बीइंग जो है वो कंटिन्यूस टेंस होने की वजह से बीइंग का यूज़ होगा, प्लेड बाय द बॉयज़। ये सही ऑप्शन है डी इसका। व्हील एंड वो मीन्स, व्हील एंड वो का मतलब क्या है? जॉयज़ एंड सारोज़, अच्छा और बुरा वक्त, अच्छी किस्मत बुरी किस्मत के मीनिंग में इस्तेमाल होता है व्हील एंड वो। यानी कि जॉयज़ एंड सारोज़ कह दे, गुड एंड बैड टाइम कह दे, फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून कह दे, इस तरह के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है व्हील एंड वो। यानी कि अच्छी और बुरी किस्मत, अच्छी और बुरा टाइम, खुशियाँ गमियाँ। नेक्स्ट एमसीक्यू है, शी कैन गो नाइदर बाय बस डैश बाय ट्रेन। देखिए नाइदर के साथ हम हमेशा नॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो शी कैन गो नाइदर बाय बस नॉर बाय ट्रेन, कि ना ही वो बस से जा सकती है और ना ही ट्रेन से। और अगर आइदर का लफ्ज़ यूज़ हो उसके साथ और का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आइदर और नाइदर के साथ नॉर का मतलब है। बीट अबाउट द बुश मीन्स, बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक से अवॉइड करना, जबकि इधर उधर की बातें करना बीट अबाउट द बुश कहलाता है। तो अक्सर इसके लिए यूज़ किया जाता है, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी कि इधर उधर की बातें ना करो, मेन पॉइंट पर आओ। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड का जो एंटोनिम है वो होता है कंडेंस। एक्सपैंड बढ़ाने को कहते हैं, कंडेंस जो है वो कम करना, जो है वो
इसके सेंस में इस्तेमाल होता है। तो एक्सपैंड का जो अपोजिट है, जो एंटोनिम है, वो कंडेंस है। एंटोनिम ऑफ नॉर्मियस, नॉर्मियस कहते हैं बड़े को, और टाइनी या टीनी कहते हैं स्मॉल चीज़ को या छोटी चीज़ को। नॉर्मियस का जो अपोजिट है वो टीनी होगा। एंटोनिम ऑफ रेकनसाइड, रेकनडाइट जो है बेसिकली इसका जो अपोजिट होगा वो मैनिफेस्ट होगा। ये भी एक एंटोनिम है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वर्ल, इसका बताना है कि उर्दू में इस प्रोवर्ब का क्या मतलब है। तो इस उर्दू प्रोवर्ब का मतलब है ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वर्ल। डोंट नॉट काउंट योर डैश बिफोर द हैच, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, यानी कि ऐसी चीज़ें जो है ना प्लान ना करें जो कि अभी वाक़ई ही नहीं हुई। ऐसी चीज़ों के बारे में जो है आपको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल अभी उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो उसके लिए ये जो है प्रोवर्ब इस्तेमाल की जाती है, डो नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। लाइक अ सिटिंग डक मीन्स, लाइक अ सिटिंग डक जो है एक ऐसा आइडियम है, इसका मतलब होता है इग्नोरेंट। वी आर वल्नरेबल टू अटैक, ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल जो है वो इग्नोरेंट है, जिसको अपनी हिफाजत का, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिस पर अटैक करना बड़ा ही आसान है। तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लाइक अ सिटिंग डक। नेक्स्ट है, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या है? ये इडियम है ये भी। इसका मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि प्रेजेज हिमसेल्फ, जो अपनी आप तारीफ़ करे उसको कहते हैं कि वो अपना जो है वो ब्लोज ही इज़ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, यानी कि वो अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। नेक्स्ट MCQ है, द ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट। प्रोवर्ब जो है इसका मतलब क्या है कि द ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट, कि इंसान अपने अमाल से पहचाना जाता है। ये इसका सही उर्दू प्रोवर्ब का मतलब है। बीट अबाउट द बुश मीन्स, बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक से अवॉइड करना, जबकि इधर उधर की बातें करना बीट अबाउट द बुश कहलाता है। तो अक्सर इसके लिए यूज़ किया जाता है, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, मैं उसको काफ़ी देर से बाद मिला लेकिन उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया। कोल्ड शोल्डर से क्या मुराद है? मतलब क्या है? सर्द महरी से मिलना। इग्नोर भी, मुझे इग्नोर किया, यानी कि गर्मजोशी से नहीं मिला। कोल्ड शोल्डर से मुराद है इग्नोर करना, अच्छे तरीके से इस्तकबाल ना करना, अच्छे तरीके से ना मिलना, इसको कहते हैं कोल्ड शोल्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश MCQs के बारे में। ये हमारी इंग्लिश MCQs की सीरीज़ का जो है वो पार्ट 3 है। PPSC के अंदर आने वाले जो